नमस्कार। चुनावों का दौर शुरू हो गया है और आज जो है उधमपुर सीट पे कठुआ उधमपुर डोडा सीट के ऊपर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा है। जम्मू में सुबह उनके घर में पूजा अर्चना हुई, उसके बाद मंदिर में गए, वहीं से वो एक बहुत बड़ी रैली में कठुआ पहुंचे हैं। कठुआ के रास्ते में जितने भी उनके क्षेत्र से लोग थे, बरकत थे, वो साथ साथ जुड़ते गए और कठुआ एक बहुत बड़ी रैली पहुंची है और नॉमिनेशन पेपर भरने के लिए वहां पे चले गए। उसके बाद वो रामलीला ग्राउंड में वहां पे एक बहुत बड़ी जो पब्लिक रैली है वो करेंगे, लोगों को संबोधन करेंगे, जलसा करेंगे। इस वक्त हमारे पास दो मुद्दे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार प्रत्याशी बने हैं भारतीय जनता पार्टी में। 2 बार वो पीएमओ में रहे हैं और अब तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो इसके अगेंस्ट उतार सके। यूं तो हमने यही कह रहे हैं बार बार कि बलेशा से लेके हीरानगर तक कांग्रेस को अपना कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, अपना कोई नेता नहीं मिला जिन्हें वह मैदान में उतार सके डॉक्टर जितेंद्र सिंह के विरुद्ध। और आखिर में उन्होंने लाल सिंह को पार्टी ज्वाइन करवाई। चौधरी लाल सिंह, जिसके बारे में आप जानते हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं। जब गुलाम नबी आजाद को टिकट मिला 2014 में और चौधरी लाल सिंह को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, अपना स्वाभिमान संगठन नाम से एक संगठन जो उन्होंने खड़ा कर दिया। तब से लेके वो हमेशा चर्चा में रहे। कभी वो किसी चीज को लेके बटोर लेते, नारे बटोर लेते, लेकिन जो उनका नजरिया यही रहा कि वो किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते थे, वक्त का इंतजार कर रहे थे। जो अकेले उनमें दम नहीं था कि वो चुनाव लड़ सके डॉक्टर जितेंद्र सिंह के विरुद्ध, क्योंकि पिछली बार उन्होंने लड़के देख लिया था और इतने कम वोट मिले थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी वहां पे। और अब की बार वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक उनकी टिकट अनाउंस नहीं की, लेकिन लगता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस के साथ। उन्हें कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के विरुद्ध चुनावों में उतारा जाएगा। 1-2 दिन में इसका नाम भी आ जाएगा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर विजय सागर दिमान जी हैं, ये चीफ स्पोक्स पर्सन है डोगरा स्वाभिमान संगठन के। चौधरी लाल सिंह जी के साथ बहुत रहे, इन्होंने बहुत काम किया उनसे। हमसे उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो चुनावी अखाड़े के अंदर लाल सिंह का आना और वो भी अपने संगठन को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करना और कांग्रेस में जाके टिकट के लिए मांग करना, भी टिकट मिली नहीं, लेकिन अपने आप को वही कह रहे हैं ज्वाइन करते। उन्होंने कहा कि मैं उधमपुर से चुनाव लड़ूंगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हराऊंगा। क्या पोजीशन है ब्रिगेडियर साहब इसका, क्योंकि बहुत बड़े एनालिस्ट हैं आप, स्पोक्स पर्सन के अलावा आप राजनीति को बड़ी नजदीकी से देखते हैं। देखिए, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। और जहां तक इस वक्त चुनावी दंगल का सवाल है, इस वक्त बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। यहाँ पे माना जा रहा था कि बीजेपी का वेव चल गई है, हिंदू वोट सारे बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। यहाँ पे चुनाव चौधरी लाल सिंह का सवाल है, उनका भी बेस काफी स्ट्रांग है इस एरिया में, स्पेशली कठुआ बसोली एरिया में बहुत स्ट्रांग है। और फेयर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन उनके पास है डोडा किश्तवाड़ रीजन की भी, क्योंकि शायद उन्होंने खुद काम भी किया है और उनको थोड़ा बहुत मैं अच्छी तरह जानता भी हूँ। जहां तक मेरा आपने बोला उनकी पार्टी में कोई पोजीशन का सवाल था, वो मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा डाइल्यूट कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा जो पैशन था उनके साथ जुड़ने का वो था डोगरा स्वाभिमान की बात करना। तो वो शुरू में मैंने देखा वो काफी अच्छी तरह चले। हमें जम्मू स्टेट की बात करी, आर्टिकल 371A की बात करी और बहुत बहुत बड़ा अच्छा काम किया, मैंने जो किया वो अच्छा लगा। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो मेरे ख्याल में वो पॉलिटिशियंस हैं और वो पॉलिटिक्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो वैसे वो टक्कर तो देंगे और शायद डेंट भी पड़ेगा। परंतु जहां तक मेरा सवाल था, तो मुझे लगने लगा कि भाई इस रिगमारोल में मेरी कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, क्योंकि मेरा वो एक्सपर्टीज नहीं है। तो मैंने इसलिए उनको ऑलमोस्ट छोड़ मत नहीं दिया, मतलब हमसे दूर हो गए। अभी जहां तक कठुआ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा पैशन डोगरा था, जम्मू था, डुग्गर लैंड था, डोगरा स्वाभिमान था। और मैं जो 2 PhDs मैंने कर रखी हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुआ हूँ, वाइस चांसलर भी रहा हूँ और यूनिवर्सिटी में फैकल्टी भी रहा हूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में।
उसके बावजूद, और जम्मू का ही रहने वाला हूँ, उसके बावजूद मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि अब जब हम आते हैं नेशनल हाईवे पे तो कठुआ इस तरफ आता है और अब उधमपुर उस तरफ आता है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों नहीं है। तो अब पिछले कोई 4 साल पहले एक्सीडेंटली मुझे पता चला कि ये तो आपस में कनेक्टेड है। फिर मैंने जब स्टडी की तो मुझे लगा कि हमारा जो जम्मू रीजन है ये एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रीजन है। यानी कि अगर आप देखें सेंट्रल हिमालय से नीचे चलें, पाडर भद्रवाह की तरफ अगर हम आए और उधर से शमशाबाड़ी रेंज को लें या पीर पंजाल रेंज को लें, तो उसके सारे के सारे वेस्ट में और साउथ में ये सारा जम्मू रीजन आता है, राइट टिल लखनपुर। और अब इस रीजन के अंदर भी जो आउटर हिमालयाज हैं, जिनको हम शिवालिक्स के नाम पे जानते हैं, वो एक बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत ही मतलब के रिसोर्सफुल एरिया है और बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों का एरिया है, परंतु उसका हमें नाम ही पता नहीं है। कोई क्या कारण हो सकता है। और वो अगर हम देखें उधमपुर और कठुआ कंस्टिट्यूएंसीज को, वो वाला एरिया बनता है। अब इस एरिया में इलेक्शन हो रही है और अभी डॉक्टर जितेंद्र जो थर्ड टाइम अपना स्टेक कर रहे हैं, साथ में चौधरी लाल सिंह भी कर रहे हैं, फिर कोई सरूरी साहब भी हैं, अपने जो नबी साहब है, यहाँ के एक बहुत बड़े बिग गन है। तो ये घमासान होने वाला है। परंतु मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे नहीं पता था कि ये कनेक्टेड कैसे है, मींस के एरिया निगलेक्टेड था, परंतु शायद मोदी जी के आने के बाद इस एरिया की डेवलपमेंट शुरू हुई है। पहले तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर के मैं बारे में बात कराऊंगा। अगर रोड कनेक्टिविटी देखें तो इस वक्त मेरे पास आंकड़े नहीं है, परंतु हजारों किलोमीटर की सड़कें बन गई हैं। आज हमने बसोली, बनी, भद्रवाह रोड की बात करनी शुरू की है। हमने भद्रवाह को कनेक्ट करने के लिए टनल्स की बात शुरू करी है, चाहे वो अपना चरैनी से हो, यहाँ पर साथ में आज हम बात करते हैं पाडर रोड की, हम बात करते हैं किश्तवाड़ के आगे जो है वहां पे बात करते हैं हवाई सर्विस की, हेलीकॉप्टर सर्विसेज की। और वहां पे जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे बहुत सारे हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो वहाँ रिलीजियस टूरिज्म आज लोगों एक टूर शुरू हो रखा है। तो ये सारी इन्फो, साथ में रेलवे अगर हम देखें तो हमारा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड हमारे इस इलाके में आता है। हमारा जो लॉन्गेस्ट सिंगल सस्पेंशन रेलवे ब्रिज वो इस इलाके में आता है, और हाईएस्ट ब्रिज से हम उनको बेस जंपिंग शुरू करने वाले हैं, जो एक इंटरनेशनल इवेंट बनेगा। तो ये सारी जो तरक्की हुई, ये सारी इसी वक्त के दौरान हुई। इसके अलावा जो बड़ी तरक्की हुई जिसमें डॉक्टर जितेंद्र को श्रेय देना जरूरी है। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जब बताया गया कि रावी हमारा, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बोला कि एक नहर हम भी निकालते हैं, ताकि ये जो जिस शिवालिक की हम बात कर रहा हूँ, जो एक हमारा फ्रूट बास्केट होना चाहिए था, ग्रीन होना चाहिए था, वो हमारा कंडी बन के रह गया, क्योंकि जो इरिगेशन का कोई साधन था नहीं। बिल्कुल। अब वो एरिया पानी हमारा है, हम उसको यूज नहीं करते हैं, वो शकरगढ़ तहसील में जाता है। हमारी ये हालत हो गई हुई है। तो जब वो ये बात हुई 59, 60, 61 में जो प्रोग्राम बनने लगा, तो कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये एरिया डेवलप, इसलिए उन्होंने उसको प्रोजेक्ट को शेल्व कर दिया, और पंजाब वालों ने अपनी यूवीडीसी कैनाल्स वगैरह सारी बना ली। अब ये जितेंद्र सिंह जब डॉक्टर साहब आए हैं, इन्होंने इनॉग्रेट करा है, अब वो प्रोजेक्ट है रावी तवी को कनेक्ट करने का। इसके अंदर 5 हमारे पास नदियां आती हैं, सीजनल रिवर्स, स्टार्टिंग विद उज, तरना, फिर ये बसंतर, देवक और बीच में बई। अब इन 5 को जो ये सीजनल रिवर्स है, फ्लड्स आते हैं, अब इन सब के वाटर को हार्नेस किया जाएगा। इसमें रन ऑफ द फील्ड डैम बनेंगे और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और इरिगेशन के लिए जब देखेंगे तो ये हमारा जो एरिया है बिलावर, बसोली, बनी, उधमपुर के आगे जाना है, ये हमारा एक बहुत बड़ा फ्रूट बास्केट मिलेगा। पानी की तंगी नहीं रहेगी, कंडी इलाका आपके यहाँ से मिट जाएगा, आपके लोग खुशहाल हो जाएंगे। तो ये क्रेडिट मेरे ख्याल बीजेपी गवर्नमेंट को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को जाता ही है। हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट होगी तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, हॉर्टिकल्चर में ये भारत का हॉर्टिकल्चर बास्केट बन जाएगा। हेड ऑफ जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स का काम है हिमाचल में या इवन श्रीनगर में, ये सब उसके आगे जाएगा, बिकॉज जो वेराइटीज है यहाँ पे फ्रूट्स की, वो पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलती जो यहाँ मिलती हैं। उसके चक्कर में आगे चल के अगर यहाँ पे जीआई टैग्स, 15 आइटम्स को जीआई टैग, वही मैं कह रहा हूँ कि चौधरी लाल सिंह ने कल ज्वाइन करने के बाद फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि सब चीजें जिनको जीआई टैग मिला ना, इसके ऊपर बात की, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, ये मेरी, उनका बात करने का ढंग वही पुराना था, मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी में आप भी 10 साल रहे और आप जो हुकूमत के साथ भी रहे, आपने कुछ जीआई टैग वगैरह दे नहीं सके वहां पे, आप स्वाइब नारू के लोगों को जज्बातों के खेलने के कुछ नहीं किया। आज की डेट में
हालांकि ये कांग्रेस की टिकट पे लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर कितने दिन लगे उनको कांग्रेस ज्वाइन करने में? कांग्रेस के अंदर यही था कि चौधरी लाल सिंह को लिया जाए या नहीं लिया जाए, क्योंकि जीतने के बाद या हारने के बाद वो फिर अपने स्वाभिमान संगठन में चले जाएंगे। आज तक उसके बारे में एक वर्ड भी उन्होंने कहा। चलो वो क्या करते हैं, जो कि वो सीजन पॉलिटिशियंस हैं, आई एम श्योर ये डिसीजन हम उन पे ही छोड़ते हैं। परंतु मैं जो डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आपको राजमा खाने हैं, बासमती खाना है, आपको केसर चाहिए, मेरे पास आइएगा, मैं आपको दिलवाऊंगा, आपको सारे जगहों पे घुमाऊंगा भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा घुमाने का, खाने का जो जीआई टैग्स आए हैं या जो डेवलपमेंट हुई है जिसमें लोग खुशहाल हुए हैं, ये कब हुआ? ये पिछले 10 साल में हुआ। पहले भी मैं नहीं कह रहा कि इसके पहले कोई काम नहीं हुआ, परंतु जो उस काम का एंड रिजल्ट था वो अभी मिला। उसके बाद अगला पॉइंट अगर आप देखें कि इंडस्ट्री का, अब कठुआ के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, हालांकि लोकल क्रिटिसिज्म ये है कि वो शायद फर्टाइल एरिया था। मैं कह रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं कंडी एरिया है, कुछ नहीं उगता यहाँ पे। तो उस जगह को अगर उन्होंने इंडस्ट्री दी है, तो फिर दूसरा क्रिटिसिज्म होता है कि भाई इंडस्ट्री तो आ रही है, उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बाहर से आ रही है। मैं कहता हूँ अगर वो बाहर से आ भी रही है, अगर बाई चांस, हालांकि मैं सहमत नहीं हूँ, तो मैं कहता हूँ कि वो कुछ अरेंजमेंट्स करे जा सकते हैं कि जब इंडस्ट्री को आप उसको आसान शर्तों सस्ती इंसेंटिव देते हैं, उसकी कंडीशन रखी जा सकती है कि जो 95% ऑफ द वर्क फोर्स है वो लोकल होगी, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसमें कम से कम 30% लोग लोकल होंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट है कम से कम 10% लोग। तो इस किस्म की शर्तें दिखा के वो होगा। और मैं कहता हूँ अभी स्टार्टअप्स का कल्चर जो शुरू किया है, ये डॉक्टर जितेंद्र ने 2 महीने पहले मेरे ख्याल में कुछ कठुआ में कुछ इवेंट्स भी करे थे। स्टार्टअप्स भारत भर में भी, आपको मोदी जी ने भी परसों बताया, 100 युद्ध से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, तो 20 लाख करोड़ रुपया स्टार्टअप्स की तरफ से आ रहा है। तो उसमें हमारी J&K भी भागीदारी तभी होगी जब वैसा सेंटर बनेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिछले 15 साल से जानता हूँ कि स्टार्टअप्स की एक एसोसिएशन में भी रन करता हूँ, उसमें मेंबर हूँ मैं, इवन आई वाज अ सर्विंग ऑफिसर। बट लोगों को जहाँ के लोगों का, बच्चों का इतना टैलेंट जबरदस्त है, वो बाहर जाके दिखाते हैं। पर यहाँ लोकल भी, मैंने उस दिन एक कंपटीशन था स्टार्टअप्स का, शार्क टैंक टाइप ऑफ अ कंपटीशन, उसमें मैं हैरान हो गया किस किस्म की इनोवेशन दिखाई। अब उस वक्त जो पहली गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इन्होंने आके काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद अगर हम मेडिकल को देखें, जो एम्स मेडिकल दिए वो, तो मैं कह रहा हूँ कि अब ये कठुआ जो रीजन है, एक जम्मू से भी शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट एक हब ऑफ एजुकेशन, हब ऑफ हेल्थ, दिस थिंग, हब ऑफ स्टार्टअप इंडस्ट्री, और अभी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सारा तो उसमें आता ही है। तो ये जो बनाया है, शायद इसमें श्रेय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन सब चीजों को पूरी दुनिया में फैला दिया, पूरी दुनिया में उनको पहुंचा दिया। यहाँ रही टक्कर की बात, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मुकाबला, जो इससे पहले जैसा मैंने कहा 2 बार आप रहे, जहां से जीत के जाओगे तो मेंबर पार्लियामेंट बन के वही रहोगे। 5 साल में एक स्पीच की, उसको सोशल मीडिया में डाल दिया और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो देखो आता है कि ग्राउंड पे क्या, मैं ये नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, पिछले एमपीज ने कुछ नहीं किया होगा, और उसको अल्टीमेट अमली जामा देना या उसको फाइनल पोजीशन में लाना, वो शायद डॉक्टर जितेंद्र की है। अभी आप देख लीजिए, टूरिज्म देख लीजिए, अभी जम्मू के इस रीजन में जो मैंने अभी आपको ज्योग्राफिकल पोजीशन समझाई थी, ये भद्रवा, सुध महादेव, पत्नी टॉप तो चलो थोड़ा था सनासर, फिर बसोली, बनी, काऊ, मांडली, ये इतने बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। इनकी जो जो टूरिज्म की वैल्यू है, सीनिक ब्यूटी है, प्रिस्टीन ब्यूटी है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। अभी लोग हमसे पूछते हैं भाई ये इलाका कहाँ है, हम कहते हैं जम्मू में है, तो आप आइए। तो टूरिज्म, फिर रिलीजियस टूरिज्म, सुकराला माता, मचेल माता, इस तरफ के कितने सारे हैं, बहुत सारे हमारे अपने हेरिटेज फोर्ट्स हैं इस इलाके में। तो ये सब आने शुरू हो गए हैं, और इन सब चीजों से लोकल को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, तो इससे यहाँ के लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। तो इसके बाद, इसके अलावा और भी मैं बताऊं, यहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम होती थी माइनिंग की, बीच में कुछ माइनिंग थोड़ी देर के लिए बंद हो गई, किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, पंजाब को स्मगल होनी है, वहां से स्मगलिंग होनी, वो सारी प्रॉब्लम हटा दी। और अभी जब ये डैम्स का नेटवर्क बन जाएगा, रावी और तवी इन 5 नदियों के साथ कनेक्ट होके एक ही ग्रिड पे आएगी, रन ऑफ द डे डैम्स होंगे, तो बहुत सारे जो उनके रेत बजरी वगैरह जो आपकी जरूरत होती है या दूसरी चीजों की जरूरत होती है, वो आपको खूब दबा के मिलेगी और अच्छे कम रेट्स में मिलेगी। तो ये सब चीजों को फॉर्मुलेट करने में जो उनका काम है। फिर हमारे यहाँ पे इतने सारी गुजर कम्युनिटी है इसी एरिया में, तो अगर उनके जो अपना अपना एक डब्बे में दूध डाल कर आते हैं और शहर में आके बेचते हैं,
तो अगर इस चीज को एक कोऑपरेटिव, जो अभी जम्मू कोऑपरेटिव मिल्क बनाया है उन्होंने, जो पहले नहीं था या था तो लोअर स्केल पे था, तो ये उस गुजर कम्युनिटी के लिए भी काफी अच्छी बात है। तो इसलिए इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में हमें बीजेपी गवर्नमेंट को या मोदी जी को या डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कुछ ना कुछ श्रेय जरूर देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कुल मिला के हम कहें कि आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए हैं और देखते हैं अभी तक चौधरी साहब को सिर्फ कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई है, मैंडेट नहीं मिला। कांग्रेस का भरोसा कोई नहीं होता। वो कहते हैं ना, चाय की प्याली मुंह से लेने तक बहुत देर लग जाती है कई बार। कोई पता नहीं इनके जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहले ही दिन बोलना शुरू कर दिया था और वहां से बड़े बड़े कांग्रेसी नेता जो खड़े थे उनको इशारे कर रहे थे, बस करो भाई, अब बहुत हो गया, आपने ज्वाइन कर लिया, इतना ही काफी है। क्या पता कल क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अगर चौधरी लाल सिंह सामने आते हैं तो मुकाबला क्या होगा इसका फैसला आपने करना है, वोट किसने देना है, क्योंकि दोनों को आपने तराजू में तोलना है। नमस्कार।